नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और शिक्षा चैनल के माध्यम से लेकर आया हूं आपका हिंदी का पेपर। बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो पेपर शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए कि कैसे आपको आंसर्स को लिखना है। पहला ही क्वेश्चन रहेगा, सांसों के दो तार प्रतीक है जीवन, जिज्ञासा, उपेक्षा या अपेक्षा। तो सांसों के दो तार प्रतीक है जीवन का, ये इसका एक आंसर रहेगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, अब मुस्कुराएंगे हम, पंक्ति में हम से आशय है, हम मतलब कभी। उपदिन में कौन सा समास है? तो उपदिन में समास है कोई भी नहीं, तत्पुरुष नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है। उपदिन में अव्ययी भाव समास है। माँ अपने प्यारे बेटे के लिए खड़ी है, ये कहानी से पाठ है। घर के मंदिर में, घर की छत पर, घर के आंगन में या कोई नहीं, तो ये घर के आंगन में इसका आंसर रहेगा। कविता बलि कितने खंडों में विभाजित है? तो कविता बलि 7 खंडों में विभाजित है, ये इसका आंसर रहेगा। आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान भरना है आपको। बाजार दर्शन पाठ में खालिस्तान की चर्चा की गई है, तो ग्राहक की चर्चा की गई है। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच या ड्राइंग क्या कहते हैं? तो स्केच कहते हैं। आधुनिक युग के प्रेमचंद के रूप में खालिस्तान को जाना जाता है, तो इसका उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। अगला, गद्य में काव्य की सी भाव प्रवणता, आत्मपरकता और विषय प्रधानता खालिस्तान में पाई जाती है, तो ललित निबंध या व्यंग्य निबंध? तो इसका आंसर रहेगा व्यंग्य निबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, तो लोकतंत्र या दासता? इसका लोकतंत्र मूलता, तो इसका आंसर लोकतंत्र। या लोकतंत्र की परिभाषा भी हो गई। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की खालिस्तान विधा की, बाणभट्ट की जो बाणभट्ट की आत्मकथा यहाँ मिस हो गया है, वो एक किस विधा की कविता है या उपन्यास? तो उपन्यास पर उपन्यास है वो एक। अब आपको सही गलत बताना है, 5 हैं। सिल्वर वेडिंग के कथानायक किसनदा को अपने आदर्श मानते थे, जो कथानायक था वो किसनदा को अपना आदर्श मानता था, बिल्कुल सही है ये। सौंदलेगर मराठी भाषा के शिक्षक थे, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही हो गए। बीडी पंत यशोधर बाबू का नाम था, ये भी बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता सौंदर्य बोध है, ये भी सही है। जूझ उपन्यास जो संघर्ष वाला है, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, बिल्कुल ये भी सही है। 3 प्रश्न सही गलत वाले, 5 सही। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? एक शब्द में उत्तर देना है। तथ्यों, इसे एक तरह से इन समीक्षात्मक रिपोर्ट कहना, या गवेषणात्मक, अन्वेषणात्मक, या अंग्रेजी में भी एक शब्द आता है। भारत की मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। भारत में कौन सा ग्रंथ कहानियों की दृष्टि से लोकप्रिय है? तो पंचतंत्र। अंधा युग के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। कविता का अनिवार्य तत्व है लय, ये बिल्कुल सही है। कविता का अनिवार्य तत्व क्या है? लय। सही जोड़ी मिलाना है। श्रृंगार रस की जोड़ी मिलेगी रति से। माधुर्य ओज ये गुण है, गुना लिख गया है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। काव्य के शोभादायक तत्व कहलाते हैं अलंकार। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अभिधा और लक्षणा और व्यंजना ये शब्द शक्ति हैं, तो 2 शब्द शक्ति और तीसरी हो गई, ऐसी जोड़ी बनेगी। ऐसे ऐसे करके आपको अगले क्वेश्चन से पुनः मिलवाने वाला हूँ, वेट करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुनः मिलेंगे, नमस्कार।